हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे सीबीकेजी 003 में मिस्र का चांद्र कैलेंडर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जो भी इग्नू रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मिस्र का चांद्र कैलेंडर। समझा जाता है कि मिस्र में नील नदी की बाढ़ के अस्थिर होने के कारण चांद और सितारों के आधार पर काल गणना करने का चलन आरंभ हुआ। मिस्र वासियों ने सौर नागरिक कैलेंडर की स्थापना से पहले एक विशुद्ध चांद्र कैलेंडर का उपयोग किया। चंद्र मास में प्रत्येक महीने की शुरुआत अमावस्या के अंत से ही होती थी और नए माह का आरंभ प्रातः काल से होता था। यह प्रक्रिया भी भारतीय काल गणना के अनुसार ही है। बेंजेटाइन राज्य के मिस्र पर कब्जा करने और उनके इष्ट मंदिरों के नाश करने के समय तक वे अपने पूर्वजों के चांद्र कैलेंडर को विभिन्न पंथों के पूजा वर्ष के रूप में प्रयोग में ला रहे थे। चांद्र कैलेंडर ने इसी महीने को 4 सप्ताह में विभाजित किया जो चंद्र चरणों के प्रत्येक चौथाई को दर्शाता है। मिस्र में सुबह होने का समय ऋतु और काल के साथ बदलता है, इसलिए चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले चांद्र महीनों की शुरुआत को निर्धारित करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया गया होगा यह अभी स्पष्ट नहीं मिलता है। भोर की पहली रोशनी में या सूर्योदय के समय दिन की शुरुआत के बीच का अंतर चांद्र चक्र के दिनांकित अवलोकनों में 11 से 14 साल के कालखंड में पुनः अपनी पूर्ववर्ती स्थिति में लौटता है। ऐसे में इस बदलाव को काल गणना में परिवर्तित किया गया होगा। यह भी सूत्र अभी तक अज्ञात ही है। इस पर पूरा ज्योतिष के जानकार पार्कर ने इसके विकास के लिए एक अवलोकन और फिर गणना किए गए चांद्र सौर कैलेंडर के लिए तर्क दिया कि सौर वर्ष का सापेक्ष वर्ष में 11 दिनों में चांद्र वर्ष के नुकसान का समायोजित करने के लिए प्रत्येक 2 से 3 साल में 30 दिन के अंतराल का उपयोग किया जाता रहा होगा। वर्ष के 12वें महीने के भीतर सीरियस के उदय होने से हेलियाकल की स्थिति को बनाए रखने के लिए यह योग आवश्यक था। हालांकि इस तरह के एक ही महीने का कोई प्रमाण वर्तमान ऐतिहासिक रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है। मिस्र में 144वीं ईस्वी के कुछ समय बाद दूसरे चांद्र कैलेंडर को खगोलीय पेपरिस द्वारा प्रमाणित कर आरंभ किया गया। यह कैलेंडर 25 साल के चक्र के अनुसार मिस्र के नागरिक कैलेंडर के अनुसार संचालित होने वाले चांद्र सौर कैलेंडर का आरंभिक स्वरूप था। इसमें महीनों की शुरुआत वक्र चंद्र की प्रथम दृष्टया के साथ होती है, लेकिन पार्कर ने इसे 500 वर्षों में लगभग एक दिन का चक्र में एक त्रुटि प्रदर्शित की। 357 ईसा पूर्व के आसपास अमावस्या की तिथि इसे टालेमिक काल से पहले और मूल मिस्र के तीसरे राजवंश के काल निर्धारण का सही स्थापित करती है। चांद्र माह का प्रथम दिन मिस्र में मंदिर माह के रूप में मनाया जाता था। इन्हें देवताओं के नाम से जाना जाता है। इन्हें देवता के जीवन में चरणों के रूप में मनाया गया है। इसे मध्य साम्राज्य युग में थाथ और टालेमी के युग में खोसू के नाम से जाना गया। मिस्र की धार्मिक मान्यताओं में कैलेंडर को वहां के अधिष्ठात्र देवों के वर्ष लॉर्ड्स ऑफ ईयर के रूप में भी जाना जाता है। इस समय काल की गणना को मिस्र में सत्य का प्रतीक माना गया और उसे ब्रह्मांड व्यवस्था में अराजकता, झूठ और हिंसा का विरोधी बताया गया है। नागरिक कैलेंडर में जिस वर्ष प्रारंभ किया गया था उस वर्ष सीरियस तारा वर्ष के प्रथम दिन में उदित हुआ था, लेकिन सौर वर्ष से छोटा होने के कारण सीरियस तारे का उदय काल धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगा। सीरियस स्वयं क्रांतिवृत्त से लगभग 40 डिग्री नीचे एक स्वोथिक वर्ष का अनुसरण करता है जो लगभग सूर्य के परिक्रमण से मेल खाता है। अब यह कैरो में जुलाई को दिखाई देता है जो कि प्राचीन काल से 2 या 3 दिन के अंतर पर ही है। स्वोथिक चक्र वस्तुतः 1461 का वर्ष का एक चक्र है
जिसके पूर्ण होने पर सीरियस तारा फिर से नागरिक कैलेंडर के प्रथम दिन उदित होता है। उल्लेखनीय है कि सीरियस तारे के उदय प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन आगे खिसक जाता है, इसलिए समय के साथ सीरियस का उदय वर्ष की तारीख दूर होता गया और अंततः कैलेंडर की स्थापना के 1460 साल बाद एक अखेत में वापस नहीं आया। इस घटना को एपोकैटास्टिस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, आइए, कॉप्टिक कैलेंडर। कॉप्टिक कैलेंडर वस्तुतः कॉप्टिक ऑर्थोडॉक्स चर्च द्वारा स्वीकृत कैलेंडर था। इनका नाम अलेक्जेंड्रियन कैलेंडर भी है। मिस्र में आर्थिक व्यवहारों में इसका प्रयोग किया गया था। यह अलेक्जेंड्रियन कैलेंडर जूलियन से लगभग बिल्कुल ही मेल खाता है, जिसके कारण एक थात 29 अगस्त को बना रहता था, सिवाय जूलियन अधिवर्ष से पहले के वर्ष के दौरान जब यह 30 अगस्त को होता था। नेक्स्ट देखते हैं, मिस्र के कैलेंडर। हमने ऊपर पढ़ा कि मिस्र के नागरिक वर्ष में महीनों को अलग अलग नामों से नहीं संदर्भित किया गया था, बल्कि 3 मौसमों के भीतर गिना गया था। मगध साम्राज्य के शुरुआत में हालांकि प्रत्येक महीने का अपना नाम था, ये अंततः नवीन साम्राज्य के विकास के साथ ही यूनानी नाम बदल गए। इन्हें टालेमी द्वारा अपने अल्मागेस्ट और अन्य लोगों के द्वारा कालक्रम के लिए उपयोग किए गए थे। कोपरनिकस ने अपनी गणितीय नियमितता के कारण मिस्र के वर्ष के आधार पर ग्रहों की गति के लिए अपनी तत्कालिक तालिकाओं का निर्माण किया। आधुनिक मिस्र के वैज्ञानिक रोमन अंक का उपयोग महीनों की संख्या के निर्धारण में करते हैं। इजिप्टोलॉजी की एक निरंतर समस्या यह रही है कि जिन त्योहारों को महीनों का नाम दिया जाता है वे अगले महीने आते हैं। एलन गार्डियन ने प्रस्तावित किया कि राज्य के पुजारियों द्वारा शासित एक मूल कैलेंडर को थाथ के समर्थकों ने विकसित किया। पार्कर ने विसंगति को चंद्र कैलेंडर से संबंधित अपने सिद्धांत से जोड़ा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने मिस्र का कैलेंडर को जाना। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक से अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।